अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद मुजबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैर मकदम करता हूं। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे बिट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। इससे पहले के वीडियो लेसन में हमने स्टैटिस्टिक्स के 26 बिट्स को सॉल्व किया था। आज हम बकिया बिट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ सम डाटा इन्फ्लुएंसेस हाई ऑन डैश। ए अर्थमेटिक मीन, बी मीडियन, सी मोड, डी रेंज। द करेक्ट आंसर इज अर्थमेटिक मीन। वाई रीजन अर्थमेटिक, यानी कि सवाल ये है कि एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब छोटी से छोटी वैल्यू या बड़ी से बड़ी वैल्यू दिए गए ऑब्जर्वेशंस में। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके के हैं, समझिए, जैसा कि 2, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से ऑब्जर्वेशन से। लेकिन अचानक एक बड़ी वैल्यू आई थी 1 करोड़। तब हम इसका सेंट्रल टेंडेंसी अगर हम मालूम करेंगे, तब अर्थमेटिक मीन इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। आई बात समझ में। लेकिन इसकी वजह से, एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से अर्थमेटिक मीन बहुत मुतासिर होता है। क्योंकि अर्थमेटिक मीन यानी कि औसत मालूम करने के लिए हम पूरे तमाम के तमाम ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसको मुतासिर करता है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, इन a data n scores are given and if n is odd the median is dash. ऑप्शन ए n+1/2 इवेंट, ऑप्शन बी nth इवेंट, ऑप्शन सी n-1/2 इवेंट, ऑप्शन डी n-1th इवेंट। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमको जो डाटा दिया गया है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने n है, राइट, और n क्या है, ऑड है। तब मीडियन कौन सा रुकुन, कौन सा इवेंट उसका मीडियन होगा, हमको वो सेलेक्ट करना है। यानी कि हमको n मोतियात दिए गए हैं और n ताक है, तब उसका वस्तानिया कौन सा रुकुन उसका वस्तानिया होगा, हमको वो सेलेक्ट करना है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यार यहाँ देखिए, इस एग्जांपल को देखिए। यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन है 2, 4, 6, 7, 8। इसमें नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, यानी कि n=5 है। और n=5 क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि ताक अदद है। इसको ताक की उम्र है, ऑड की उम्र है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होता, लिहाजा इन्हें क्या है, ऑड है, राइट। अब हमको क्या होना, मीडियन होना। मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, इधर से एक वैल्यू कट, इधर से एक कट, इधर से एक कट, इधर से कट, बचा कौन, 6 बचा। तो मीडियन क्या आ गया, 6 आ गया। ये जो 6 मीडियन आया, इन्हें कौन सा रुकन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, थर्ड रुकन है। ये T3 है, थर्ड टर्म क्या है, इसका मीडियन है। ये T3 हम इस ज़ाब्ते की मदद से भी ला सकते हैं। अगर n ऑड है, n की वैल्यू ऑड है, तब ये तीसरा रुकन इसका मीडियन होगा। हम ये तीसरा रुकन को मालूम करने के लिए ज़ाब्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसा कि Tn+1/2, यानी कि यहाँ पर n क्या है, n=5 है, यानी कि जितने ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे वहाँ पर उसकी प्लेस पे हम n की प्लेस पे वो ऑब्जर्वेशन की तादाद को लिखेंगे। चलिए, चूंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, लिहाजा हम n की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 5। चलिए, क्या होगा बोलो, मीडियन इक्वल्स टू कौन सा टर्म है वो मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, Tn+1/2 फार्मूला। n की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 5, चूंकि 5 ऑब्जर्वेशन लिया था, n की प्लेस 5 लिख दिए। 5+1 कितना होता, 6 होता, 6/2, 2 1 2 3 तो T3 इज द व्हाट, मीडियन टर्म। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 10 to 25 इज डैश्ड। क्लास मार्क बोलिए या मिड पॉइंट बोलिए, वन एंड द सेम। या क्लास मार्क को हम उर्दू में कहते हैं, क्लास मार्क को हम क्या कह सकते हैं उर्दू में, वस्ती खतर भी बोल सकते हैं। तो वो वस्ती खतर मालूम करना है या क्लास मार्क मालूम करना, तो ज़्यादा क्या है, लोअर लिमिट में अपर लिमिट हम ऐड करेंगे और रिजल्ट को 2 से डिवाइड करेंगे। 10 + 25 यस 35, 35 का हाफ बोलिए, 35 का हाफ कितना होता है, 17.5, यानी करेक्ट आंसर क्या है, सी 17.5, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले बिट की तरफ। मोड ऑफ द डाटा 5, 3, 4, -2, 3, 2, 2, 1, P is 3। हमको मोड ऑलरेडी दिया गया है, 3 जो है उसका क्या है, मोड है, राइट। देन द वैल्यू ऑफ P इज व्हाट, P की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं मोड क्या होता है, मोड किसको कहते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो वैल्यू रिपीट होती है डाटा के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, मोड, यानी कि बहुतात्या कहते हैं। तो यहाँ पर उसका मोड क्या है, 3 है बोल के उन्हें ऑलरेडी बोल दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो डाटा दिया गया है इसमें कौन सा ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स आया, जरा इसको एक मतलब देख लेते हैं। 5 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम। 3 कितने टाइम्स आया, 1, 2, राइट। 4 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम।
माइनस 2 1 टाइम, 2 2 टाइम आया, 1 1 टाइम आया, यानी कि ये 3 2 टाइम्स है और 2 भी 2 टाइम्स है। ये P जो होगा अब वो अल्टीमेटली क्या होगा P, चूँकि इसका मोड क्या है 3 है, मोड चूँकि 3 है तो ये 3 जो है एक और मरतबा ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि 2 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है। मोड के लिए हम क्या करते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी कि बार बार जो आता है या ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो भी नंबर आता है उसको हम मोड कहते हैं। तो लिहाजा P क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। P क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 3 कहाँ पर है, D पर है, तो D इज़ द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्लास इंटरवल ऑफ द क्लास 11 to 20 इज डैश। 11 to 20 का क्लास इंटरवल क्या है। क्लास इंटरवल मालूम करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर देखिए, हमारे पास दो टाइप के क्लासेस होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव क्लासेस, एक होता है इंक्लूसिव क्लासेस। फॉर एग्जांपल पहले हम देखते हैं इंक्लूसिव क्लासेस। इंक्लूसिव क्लासेस का एग्जाम्पल क्या है, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, ये होते हैं इंक्लूसिव क्लासेस। और एक होते हैं एक्सक्लूसिव क्लासेस, जैसा कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, राइट, 40 to 50, 50 to 60। यहाँ पर देखिए ये जो अपर लिमिट होती है ये रिपीट होती है नेक्स्ट क्लास क्या से, यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाती है, राइट। तो ऐसे क्लासेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव क्लासेस बोलेंगे, राइट। यहाँ पर देखिए ये थे इंक्लूसिव क्लासेस, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास की नहीं बन रही है, आ रही बात समझ में, राइट। तो राइट ये है इंक्लूसिव क्लासेस की एग्जांपल, ये है एक्सक्लूसिव क्लासेस की एग्जांपल। इंक्लूसिव क्लासेस में क्या होता है, अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं बनती। एक्सक्लूसिव क्लास में क्या होता है, अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की क्या होती है, लोअर लिमिट बन जाती है, रिपीट होता है यहाँ पर, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पर नहीं बनती, यहाँ पर बन जाती है। तो ऐसी सूरत में क्लास इंटरवल मालूम करने का फॉर्मूला क्या है। क्लास इंटरवल मालूम करने के दो तरीके हैं। क्या तरीका है, या तो दो कॉन्जिक्यूटिव अपर लिमिट का डिफरेंस ले लो, 20 - 10 10, राइट। यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव अपर लिमिट का डिफरेंस ले लो, 20 - 10 10। ये तरीका कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपको एक से ज़्यादा क्लासेस दिए गए हों, तब आप दो कॉन्जिक्यूटिव अपर लिमिट का डिफरेंस लेके भी आप क्लास इंटरवल ला सकते हैं, या दो कॉन्जिक्यूटिव लोअर लिमिट का भी डिफरेंस ले सकते हैं। जैसा इन दोनों का डिफरेंस लो, 11 - 1 10, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लो, 10 - 0 10। तो क्लास इंटरवल दोनों सूरतों में सेम आएगा, या तो दो कॉन्जिक्यूटिव अपर लिमिट का डिफरेंस लो या दो कॉन्जिक्यूटिव लोअर लिमिट का डिफरेंस, चाहे इस टाइप की क्लास हो या इस टाइप की क्लास हो। लेकिन अगर हमको सिर्फ एक ही क्लास दी गई, समझो ये 11 to 20 एक ही क्लास दी गई है, या 10 to 20 एक ही क्लास दी गई है, तब ऐसी सूरत में क्लास इंटरवल मालूम करना है जब एक ही क्लास दी गई हो, चाहे वो इंक्लूसिव क्लास की एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सक्लूसिव क्लास की एग्जाम्पल हो। जब एक ही क्लास दी जाए तब क्लास इंटरवल मालूम करने के लिए क्या करेंगे आप, वहाँ पर आप क्या करेंगे, इंक्लूसिव क्लासेस में, कौन सी क्लासेस में, इंक्लूसिव क्लास में आप क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट में 1 ऐड कर लेंगे। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करना और रिजल्ट में 1 ऐड कर लेना। 20 - 11 9, 9 + 1 10, आई बात समझ में, राइट। जबकि एक्सक्लूसिव क्लास में क्या करेंगे आप, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट्स खाली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री सब्ट्रैक्ट करेंगे। 20 - 10 10, तो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 ऐड इसमें नहीं करेंगे, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 1 ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं उम्मीद करता हूँ आप बात समझ में आई होगी, राइट। तो लिहाजा इस सवाल का ये इंक्लूसिव क्लासेस, चूंकि इंक्लूसिव क्लासेस एग्जाम्पल है, लिहाजा आप क्या करेंगे, ये अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट में 1 ऐड करेंगे। 20 - 11 9, 9 + 1 क्या होता है 10। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डाटा 8, 6, 4, x, 3, 6, 0 इज 4, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू डैश। हमको क्या मालूम है, अर्थमेटिक मीन, नहीं ऑलरेडी हमको अर्थमेटिक मीन दे दिया, कितना है 4 है। अर्थमेटिक मीन कितना है 4 है, यानी कि उसका औसत 4 दे दिया गया है, हमको x की कदर मालूम करना है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन यानी कि औसत, अर्थमेटिक मीन मतलब औसत मालूम करने का होता है सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि मजमुआ बटावा तादाद। उर्दू में क्या करते हैं इसको, मजमुआ बटावा तादाद कहते हैं। चलिए पूरे ऑब्जर्वेशन इसको बोलो कौन कौन है, 8, 6, 4, x 3, 6, 0, 8 + 6 + 4 + x + 3 + 6 + 0। चलो कितने हो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7,
डिवाइड बाई 7 और उसका औसत दे दिया है, कितना दिया गया है 4 ऑलरेडी दिया, तो यहाँ 4 लिख दिए हम। तो 4 इक्वल्स टू 8 प्लस 6 यस 6 प्लस 6 12 प्लस 2 14 14 प्लस 4 यस 18 18 प्लस 3 21 21 प्लस 6 27 27 ये एक्स एज इट इज़ बाई 7 एज इट इज़, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए 27 प्लस एक्स 1 जा 27 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7 4 जा 28, सो एक्स इक्वल्स टू 28 माइनस 27, ये पॉजिटिव 27 है, इधर आएगा तो क्या होता है नेगेटिव बन जाता है, राइट। तो एक्स इक्वल्स टू 28 माइनस 27 इज नथिंग बट 1। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या है सी 1, राइट। अगले बढ़ते हैं अगले बिट की तरफ। चलिए मीन ऑफ 1, 2, x, 3, 1, 2, x, 3 इज 0, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट। हमको मीन ऑफ दिस इज 0 इज गिवन, यानी कि हमको मीन दे दिया गया है, 0 क्या है उसका मीन है, यानी कि औसत 0 है, तब इसकी खत्म मालूम। सेम क्वेश्चन है। चलिए जैसा कि हम जानते हैं कि मीन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, मजमूआ बटाओ देता, यानी कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करिए, पूरे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लो। 1 + 2 + x + 3 1 + 2 + x + 3 कितने रहे 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे और इसका मीन दे दिया गया ऑलरेडी, कितना है 0 है, तो लिहाजा उसकी प्लेस में 0 ले दिए। 1 + 2 3 3 + 3 6 प्लस x बाई 4, चलो यहाँ नीचे कुछ मेरा तो 1 रहता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 प्लस x 1 जा 6 प्लस x इक्वल टू 4 × 0 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6 इधर आया तो -6 हो जाता, तो लिहाजा करेक्ट आंसर क्या है -6, तो विच इज द करेक्ट आंसर बी -6। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले बिट की तरफ। इफ द सम इज 15 इफ द सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस इज 420 देन देयर मीन इज इक्वल्स टू डैश। हमको क्या क्या है, सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 420 दे दिया गया है, ये तो और सिंपल है, चूंकि हम जानते हैं कि मीन मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, सम बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमको मजमा दे दिया गया है, 15 मुशाहदात का मजमा 420 है, तब उसका औसत मालूम करना है, वो वेरी सिंपल, सम दे दिया गया कितना है 420, यानी कि मजमा 420 दे देगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने दिया 15 दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है, तो मीन मालूम करना है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, 15 1 जा 15 राइट, 15 2 जा 30, 12 लेफ्ट होता, इन्हें बन जाता 120, यस 15 8 जा 120, तो करेक्ट आंसर कितना है 28। कहाँ पर है उन्हें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 28। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। चलिए इन मोर देन ऑजिव कर्व, मोर देन विच कर्व, मोर देन ऑजिव कर्व वी कंसीडर इन ड्राइंग। डियर फ्रेंड्स, हमारे पास दो किस्म के ऑजिव कर्व होते हैं, दो किस्म के ऑजिव कर्व होते हैं। ये फर्ज करो, ये मान लो कि ये एक्स महवर है, ये वाई महवर है, ये एक कर्व है जो नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर पे ख़त्म हो रही है, लेफ्ट में नीचे है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, लेस देन ऑजिव कर्व बोलते हैं। नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म हो रही है तो उसको लेस देन ऑजिव कर्व बोलते हैं। ये जो लेस देन ऑजिव कर्व होती है, यहाँ पर एक्स महवर पर हम क्या करते हैं, लेस देन ऑजिव कर्व जब हम ड्रा करते हैं तो अपर लिमिट लेते हैं, क्या करते हैं, क्लासेस का अपर लिमिट लेते हैं और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं, अपर लिमिट लेते हैं और लेस देन, और वाई एक्सिस पे क्या करते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। ये दो बातें याद रख लीजिए, लेस देन ऑजिव कर्व, लेस देन ऑजिव कर्व कैसे, एलओसी कैसे, लेस देन ऑजिव कर्व के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट और वाई एक्सिस पे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। जबकि मोर देन ऑजिव कर्व के लिए, एमओसी के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट करो ये मान लो कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अब ये कर्व को देखो, ये ऊपर से शुरू होकर नीचे खत्म हो रही, ऊपर से शुरू होकर नीचे खत्म हो रही, तो इसको क्या बोलते हैं, मोर देन ऑजिव कर्व बोलते हैं, राइट। तो ये ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हैं, एक्स महवर पर एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं, लोअर लिमिट लेते, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते। ये दो बातें आप याद रख लीजिए। एलओसी यानी कि लेस देन ऑजिव कर्व के लिए क्या करते हैं, एक्स महवर पे अपर लिमिट उल्टा करते, लेस देन के लिए अपर लिमिट, मोर देन के लिए लोअर लिमिट, लेस देन ऑजिव कर्व के लिए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन ऑजिव कर्व के लिए मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सेम रहता। लेस देन ऑजिव कर्व के लिए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कर्व होंगी उस टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप इस्तेमाल करेंगे। लेस देन ऑजिव कर्व के लिए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन ऑजिव कर्व के लिए मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन लिमिट चेंज होती, एक्स महवर पर लिमिट चेंज होती है। लेस देन ऑजिव कर्व के लिए आप अपर लिमिट इस्तेमाल करेंगे और मोर देन ऑजिव कर्व के लिए आप लोअर लिमिट इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब सवाल हमारा क्या है, मोर देन ऑजिव कर्व का है, तो मोर देन ऑजिव कर्व के लिए क्या होना, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन होना और लिमिट कौन सी होना, लेस देन होना। चलो कहाँ पर अपना आंसर कहाँ दीजिए, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड लोअर लिमिट, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले बिट की तरफ।
आज हम ये पूरे बिट्स इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। ये देखिए फर्स्ट टेबल है, ये सेकंड टेबल है। क्या बोला देखिए, इसके अंदर क्या है, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क है और एफ एक्स है, राइट। सेकंड टेबल में क्या है, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, लोअर लिमिट है, एफ एक्स है। इसके अंदर क्लास इंटरवल है, इसके अंदर भी क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, यहाँ एफ एक्स है, यहाँ पर भी एफ एक्स है, खाली एक कॉलम डिफरेंस का है। इन दो टेबल्स में ये एक कॉलम चेंज है, इसमें क्लास मार्क है, यहाँ पर लोअर लिमिट है, राइट। हम क्या बोला, फॉर फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड द सजेस्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज डैश। डायरेक्ट मेथड के अंदर रास्त तरीके के अंदर अर्थमेटिक मीन यानी कि औसत मालूम करने के लिए कौन सा टेबल सूटेबल है वो चुनाने, फर्स्ट वन या सेकंड वन या दोनों। डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी अब तक मेरा 14.1 एक्सरसाइज नंबर 14.1 का वीडियो लेसन नहीं देखा है, मैं उन तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप वो वीडियो लेसन जरूर देखें ताकि ये प्रॉब्लम आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। हमने उस वीडियो लेसन में ये बात देखी थी कि डायरेक्ट मेथड के अंदर अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए जो कॉलम हम इस्तेमाल करते हैं वो कॉलम क्या होते हैं, पहला कॉलम क्लास इंटरवल होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी होता है, उसके बाद क्लास मार्क होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ एक्स मालूम करते हैं। तो यानी कि अर्थमेटिक मीन के लिए सूटेबल कॉलम टेबल कौन सा है, ओनली वन। ये इस्तेमाल नहीं होता, खाली ये इस्तेमाल होता, यानी कि ओनली वन इज ट्रू, ऑप्शन इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ x1, x2, x3 so on up to xn n items, then summation over I is equals to 1 to n of xi minus x bar is dash। इसका आंसर, करेक्ट आंसर है 0। इसका करेक्ट आंसर है 0। ये किस तरीके से, चलिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट करो, डियर स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन x1 जिसको हम बोलेंगे 2, 4, 6, 8, ये 4 ऑब्जर्वेशन फर्स्ट करो, राइट। हमको इसका अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, यानी कि इस बार मालूम करना है। हम ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को क्या कहेंगे, x1 कहेंगे 2 है वो, सेकंड ऑब्जर्वेशन को x2 बोलेंगे 4 है वो, थर्ड ऑब्जर्वेशन को x3 बोलेंगे 6 है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन को x4 बोलेंगे वो 8 है। हमको x बार मालूम करना है, यानी कि सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मजमू बटाते साथ पूरे मुशाहद को जोड़ लेना और उनके रिजल्ट को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, यानी कि सिग्मा xi बाई n मालूम करना है। चलिए xi का मतलब यहाँ पर i से मुराद क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन है तो i की प्लेस पे हम 1 लिखेंगे, दूसरा ऑब्जर्वेशन है तो i की प्लेस पे 2 लिखेंगे, इस तरीके से सो ऑन अप टू n। चलिए फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 भाई क्या करेंगे 4 करेंगे। यहाँ पर चूंकि नंबर ऑब्जर्वेशन 4 है लिहाजा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। x1 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को x1 बोल रहे हैं हम 2, x2 किसको बोल रहे हैं, सेकंड ऑब्जर्वेशन को 4, x3 किसको बोल रहे हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन को 6, x4 किसको बोल रहे हैं, फोर्थ ऑब्जर्वेशन को 8। चलिए डिवाइड बाई 4, क्योंकि नंबर ऑब्जर्वेशन कितने 4 है। चलिए ये आ गया x बार, कितना हो रहा है देखो, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 6 यस 12 + 8 20 बाई 4, 4 1 जा 4 5 जा, ये आ गया आपको x बार। x बार का आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। x बार का आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम समेशन ओवर i = 1 to n xi माइनस x बार मालूम करेंगे। समेशन ओवर i = 1 to n xi माइनस x बार मालूम करेंगे। ये कितना होता है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम i की प्लेस पे क्या लिखना पड़ता है, 1 लिखना पड़ता है। हमारे पास n = कितना है, 4 है, नंबर ऑब्जर्वेशन 4 है ना हमारे पास, राइट। चलिए देखिए यहाँ पर नंबर ऑब्जर्वेशन कितने थे हमारे पास, हम कितने ऑब्जर्वेशन को लेकर सवाल हल करें, 1 2 3 4, n की प्लेस पे क्या है, n कितने 4 है, नंबर ऑब्जर्वेशन 4, n बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चलिए सबसे पहले हम x1 लिखेंगे, x1 माइनस x बार करेंगे जमा, हाँ नेक्स्ट इसी तरीके से पूरे 4 वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है। x2 माइनस x बार करेंगे, x3 माइनस x बार करेंगे, x4 माइनस x बार करेंगे। चलिए x1 कितना था, देखिए x1 2 है, x2 4 है, x3 6 है, x4 8 है, 2 4 6 8। चलिए x1 2, x2 4, x3 6, x4 8। चलिए प्लस कर देंगे, राइट, माइनस x बार को तो फ्री करेंगे हर एक में से। x बार का आंसर कितना है 5, तो हर एक में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, x बार मतलब मीन, राइट। कितना होता है 2 - 5 -3 प्लस 1 4 - 5 -1 प्लस 6 - 5 1 प्लस 8 - 5 3, राइट। -3 + 3 गेट कैंसिल, -1 + 1 गेट का आंसर कितना है 0। तो यानी कि समेशन ओवर i = 1 to n सिग्मा समेशन ओवर i = 1 to n ऑफ xi माइनस x बार का आंसर कितना लाए हम 0। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।
तो कहाँ है 0, यहाँ है। चलिए आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल ले लेते हैं। मोड कैन बी कैलकुलेटेड बाई, यस एल है, ये एल है, L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 into H. Here F1 represent what? F1 को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। डियर स्टूडेंट, ये मोड मालूम करने का फॉर्मूला है। इसमें L जो होता है लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास होता है। F1 को फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास बोलते हैं, राइट। F0 को प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास बोलते हैं, और F2 को सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास बोलते हैं, और H को क्लास इंटरवल या क्लास साइज भी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। कहाँ है वो? ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। इस तरीके से हमने 38 बिट्स इस चैप्टर के कवर किए हैं। मैं तमाम व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हजरात भी टेट हो या TRT हो या सीटेट हो, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या SSC के तलबा हों जो अपना पार्ट बी की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इन बिट्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको मैं उम्मीद करता हूं कि इनसे फ़ायदा होगा।